हेलो गाइस, वेलकम टू हिटमैन ब्लड मनी सीरीज़ सेकंड लास्ट मिशन अमेंडमेंट। सबसे पहले भाई मैं इस बिल्डिंग में एंटर करूंगा, ओपन करूंगा डोर और अंदर चले जा भाई। माफ़ करना, इधर उधर निकल जाता हूँ। मैं माइन फेंकूंगा यहाँ पे ताकि भाई ये गार्ड यहाँ पे देखते हुए आए और मैं इसके कपड़े पहन सकूं। इस गार्ड ने देख लिया है माइन को, अब ये आएगा यहाँ पे अंदर और मैं सिरिंज के ज़रिए भाई इसको सुला दूंगा। डोर को क्लोज करूंगा और सिरिंज मैंने इसको भाई इंजेक्ट कर दी है। अब ये 1 घंटे के लिए कम से कम आराम से सुकून की नींद सोएगा। तब तक मैं इसके कपड़े पहन लेता हूँ। सबसे पहले माइन उठाता हूँ और सूट यूएस मरीन, ये इसके कपड़े पहन लेता हूँ भाई, ताकि मैं आगे जो है आराम से मिशन की तरफ प्रोग्रेस कर सकूँ। लुक करूँगा की होल के ज़रिए कि भाई कोई आ जा तो नहीं रहा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि भाई बॉडी को वरना आपने साइड पे करना होता है। इतना टाइम नहीं है भाई कि इसकी बॉडी को वहाँ पे साइड पे करूँ मैं। अब मैं आराम से डोर को ओपन करता हूँ और क्लोज़ करता हूँ ताकि कोई भाई इसकी बॉडी को देख ना ले। और मैं यहाँ से इस डोर को ओपन करते हुए मेन बिल्डिंग का की कार्ड उठा लेता हूँ। वीडियो टेप स्टील की और ये की कार्ड उठा लिया। इस मिशन में बेसिकली जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं दो। नंबर 1 है किल वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 2 है किल मार्क परचेजी 3। एक द मर्डर ऑफ क्रोज में बेसिकली हमने इसी तरह के एक आई थिंक वो मार्क परचेजी 1 होता है या उसका कोई और नाम होता है, लेकिन बिल्कुल सेम ही शक्ल बिल्कुल सेम ही है। तो एक किस्म का क्लोन ही होता है, ये भी एक किस्म का क्लोन है और क्लोन ही है बेसिकली। और हम इसका जो भाई है क्लोन, उसको पहले मार चुके हैं। अब मैंने बिल्डिंग की तरफ एंटर कर लिया है और मैं यहाँ से एंटर कर जाऊँगा इस डोर की तरफ। इसको कुत्ते से बचते हुए भाई इस डोर को फ़ौरन क्लोज कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं है। खैर है, क्योंकि कुत्ता जो है भाई फिर पीछे लग जाता है और एमी ये गार्ड्स को फिर बुला लेगा, भौंकना शुरू कर देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके अंदर भाई सेंस होती है कि भाई कोई ये डिस्गाइज है। तो मैं अब, और इसके पास कोई वेपन वगैरह है। अब मैंने बेसिकली इस अपने जो फर्स्ट टारगेट है वाइस प्रेसिडेंट, इसको मैंने असैसिनेट कर दिया है। इसकी बॉडी को ड्रैग करूँगा और डिस्पोज कर दूँगा ताकि कोई इसकी बॉडी को देख ना सके। और जाहिर सी बात है साइलेंट असैसिन रैंक रीच करना है तो इसकी बॉडी को डिस्पोज करना लाजिम है। डोर को फ़ौरन से ओपन करता हूँ और इसकी बॉडी को घसीटते हुए यहाँ पे डिस्पोज कर देता हूँ। और पहले जो टारगेट है उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया है। क्लोज करूँगा लिड और यहाँ से फ़ौरन भागूंगा ताकि भाई ये जो कुत्ता है ये पीछे ना लग जाए। इसको डोर को ओपन किया और यहाँ से फ़ौरन निकलता हूँ। यहाँ पे आके थोड़ा सा आपने ईजी होके चलना है, क्योंकि भाई ये जो गार्ड है भागते हुए अगर जाएंगे तो मैं भी आपको शूट करना शुरू कर दे, क्योंकि प्रो पे खेल रहा हूँ जाहिर सी बात है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ से बेसिकली अब मैं इस डोर को ओपन करता हूँ और ऊपर चले जाता हूँ ताकि मैं अपने सेकंड टारगेट की तरफ जा सकूँ। और यहाँ पे मैं माइन निकालूंगा और यहाँ पे फिट कर दूंगा ताकि मैं इस माइन के ज़रिए ही अपने सेकंड टारगेट को इजीली मार सकूँ। अदरवाइज़ आप इस टारगेट के साथ फिर शूटिंग वाला सीन हो सकता है कि भाई या तो आप सिल्वर बैलर्स लेके आ जाओ या कोई भी गन है उसके ज़रिए मार सकते हो, या फिर आप इजीली माइन के ज़रिए टारगेट को किल कर सकते हो। और मैं माइन के ज़रिए ही टारगेट को किल करने की कोशिश करूँगा। अब ये जो गार्ड है ये अंदर गया है और अब मैं यहाँ पे सिरिंज निकाल के इस जेनेटर के कपड़े लेना चाह रहा हूँ ताकि मैं बिल्डिंग की तरफ जा सकूँ। मैं यहाँ से ये सिरिंज निकाल के इसको इंजेक्ट कर दूंगा ताकि ये बंदा जेनेटर साहब जो हैं ये सो जाएं 1 घंटे के लिए कम से कम, और मैं इसके कपड़े पहन कर अपने जो सेकंड टारगेट है उससे मिलने जा सकूं। मैं इसकी बॉडी को ड्रैग करूंगा और मैं कोने पे इसको कर देता हूं ताकि भाई ये बंदा जो है कोई देखे ना इसकी बॉडी को, और साइलेंट असैसिन रैंक जो है वो रीच हो सके। अब मैं फ़ौरन से इसकी बॉडी को साइड पे कर रहा हूँ और अब मैं फ़ौरन से इसकी बॉडी को भाई साइड पे करूँगा ताकि कोई इसे देख ना सके। यहाँ पे कोई डिस्पोज वाली ऑप्शन नहीं है, तो भाई ज़ाहिर सी बात है इस मेरे पास यही ऑप्शन है कि भाई इसको दूसरी साइड पे इसकी बॉडी को ले जाऊँ और जल्दी कर भाई। थोड़ा सा हिटमैन एब्सोल्यूशन में ये चीज़ अच्छी है कि भाई जो ड्रैग करना है बॉडी को वो ज़्यादा आसान है, वेयर एज हिटमैन कोड नेम 47 में भी आसान है। वो आप इजीली लाइक उसमें ग्लिच है, आप इजीली भागते हुए बॉडी को साइड पे कर सकते हो। वेयर एज हिटमैन साइलेंट असैसिन, हिटमैन कॉन्ट्रैक्ट्स और हिटमैन ब्लड मनी में थोड़ा सा मुश्किल है। अब मैं फ़ौरन से मैंने कपड़े पहन लिए हैं भाई। ये उठा सकता हूँ ब्रश? नहीं, ये नहीं उठा सकते। मैंने कहा शायद ये एविडेंस के तौर पर पढ़ा ही ना रहे, कोई देख ले तो साइलेंट असैसिन रैंक रीच ना हो सके। या मैंने
वेस्ट विंग की कार्ड है मेरे पास, और यहाँ से मैं भागता हुआ जाऊँगा ताकि मैं अपने जो सेकंड टारगेट है उससे गुफ्तगू कलाम कर सकूं, गुफ्तगू और कलाम। और यहाँ से मैं फ़ौरन स्टेयर से नीचे जाऊँगा और एंटर करूँगा ओवल ऑफिस, जहाँ पे मेरा सेकंड टारगेट मार्क परचेजी है। एंटर कर दिया ओवल ऑफिस। अब बेसिकली यहाँ पे ये आपस में यही कह रहे हैं कि भाई मार्क परचेज ही कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, तुम्हें मुझे मारना ही चाहिए। हिटमैन कह रहा है भाई मैंने पैसे लिए, मैं जब पैसे ले लिए तो भाई ज़ुबान का मैं पक्का हूँ और मैं अपना वादा पूरा करूँगा। बिल्कुल इसकी सेम ही शक्ल है जो मैंने जैसे बताया कि मर्डर ऑफ क्रोज में जो टारगेट होता है, थर्ड टारगेट होता है, आई थिंक रायमंड नाम होता है उसका शायद। उसको जब हम मार रहे होते हैं तो वो बिल्कुल इसका वो इसका बेसिकली भाई ये क्लोन ही है। जिस तरह हिटमैन की बेसिकली हिटमैन साइलेंट असेसन में जो मिस्टर 17 होता है। तो अब मैं यहाँ से भागते हुए फ़ौरन अपने टारगेट की तरफ जाऊँगा। टारगेट को मारना बहुत आसान है यहाँ पे, क्योंकि मैंने माइन जो है वो मैंने जहाँ पे ऐसी जगह लगाया है कि भाई जैसे ही मैं जाऊँगा उसके करीब तो भाई मैं माइन को बेसिकली ब्लो कर दूँगा, क्योंकि वो जो मेरा सेकंड टारगेट है वहाँ पे ही खड़ा होगा। इसीलिए मैंने माइन को वहाँ पे फिट किया है। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हो जिस तरह मैंने बताया है कि कोई भी गन, सिल्वर बैलर्स या कोई भी आप गन ले लो और भाई उसके साथ शूटिंग कंपटीशन भी हो सकता है। लेकिन उसमें ये है कि साइलेंट असैसिन रैंक जो है अचीव करने का थोड़ा कम चांस होता है। अब मैं यहाँ से फ़ौरन जो है भागते हुए जाऊँगा और रिमोट निकाल लूँगा माइन का, इसको ओपन करूँगा डोर को और यहाँ पे रिमोट निकाल लूँगा माइन जो का। और मेरा टारगेट जो है वो बेसिकली आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे खड़ा हुआ है। ये मैंने ब्लो किया, माइन और ये मर गया। थोड़ी सी मेरी हेल्थ भी चली गई है। थोड़ा सा मुझे आई थिंक क्रॉल नहीं, झुकते हुए जाना चाहिए था ताकि ये मैं ताकि मेरी हेल्थ ना जाती। खैर दोनों टारगेट्स मर गए हैं। ये दो गार्ड्स बेसिकली माइन की आवाज़ सुनते हुए जा रहे हैं और यहाँ पे मैं फंस क्यों गया हूँ, ग्लिच है यहाँ पे बेसिकली। अब मैं यहाँ से फ़ौरन जाऊँगा एस्केप करूँगा मिशन से, क्योंकि भाई दोनों टारगेट्स को मैंने एलिमिनेट कर लिया है। और आई थिंक कितने मिनट, 7 मिनट तक कुछ हो गए, ज़्यादा टाइम हो गया इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। छोटा सा मिशन है और आसान है, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है भाई, इजीली कंप्लीट कर सकते हो। बस दोनों टारगेट्स बहुत इजी टू किल हैं। और फिर लास्ट मिशन की तरफ मैं जाऊंगा और फिर उसकी भी वीडियो भाई एक आध दिन में आ जाएगी। अब मैं फ़ौरन से यहाँ पे जाऊंगा, कपड़े अपने पहनता हूँ, सूट, और इस्केप कर देता हूँ। 110% मुझे उम्मीद है कि भाई साइलेंट असैसिन रैंक जो है वो इजीली अचीव हुआ होगा। डोर को क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे सूट पहन लेता हूँ फ़ौरन से और इस्केप करता हूँ ये जो मेन डोर है उससे। मैं यहाँ पे चेक कर रहा था भाई मेरे पास कोई वेपन तो नहीं है ना, नहीं है। एस्केप कर लिया मैंने यहाँ पे और साइलेंट असैसिन रैंक रीच